पिछले अध्ययन सत्र में हमने लिखित परीक्षाओं के संबंध में चर्चा की थी कि लिखित परीक्षाएं दो प्रकार से हो सकती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट और दूसरा ऐसे टाइप टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को शॉर्ट आंसर टेस्ट कहते हैं और निबंधात्मक परीक्षाओं के लिए ऐसे टाइप टेस्ट लिए जाते हैं। संक्षिप्त उत्तर परीक्षाओं के संबंध में हमने चर्चा करते समय उनकी विशेषताओं के संबंध में देखा था कि संक्षिप्त उत्तर परीक्षाएं जो हैं वो बहुत अधिक सैकड़ों विद्यार्थियों को एक साथ लेकर आसानी से कुछ ही घंटों में उनकी परीक्षा ली जा सकती है और उनका रिजल्ट भी तैयार किया जा सकता है कंप्यूटर्स के माध्यम से। लेकिन लिखित परीक्षा की इस पद्धति संक्षिप्त उत्तर परीक्षा में कुछ दोष भी हैं और वो दोष ये हैं। इनका पहला दोष ये है कि इसमें बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है और क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत उम्मीदवारों की अभिव्यक्ति, उनका जो तार्किक संयोजन और उनका श्रृंखलाबद्ध चिंतन है, उन शक्तियों की इसमें उपेक्षा हो जाती है और इसमें सिर्फ तथ्यमूलक ज्ञान की ही जांच हो पाती है। इसकी दूसरा दोष ये है कि इसमें उम्मीदवार की सही क्षमता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तीसरा इसका दोष ये है कि इसमें हालांकि ये बहुत लोकप्रिय प्रणाली है, लेकिन उम्मीदवारों की वास्तविक कार्यक्षमता और उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बीच में क्या संबंध है और इनसे कोई हम लोक प्रशासन के लिए अच्छे उम्मीदवारों का चयन कर पाएंगे, इसमें अभी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इससे हम किस प्रकार अच्छे योग्य उम्मीदवारों का किसी पद के लिए चयन कर सकते हैं। दूसरी जो प्रणाली है वो है निबंधात्मक परीक्षाएं, ऐसे टाइप टेस्ट। इस परीक्षा में विद्यार्थी अपने जो पेपर होता है उसमें दिए गए प्रश्नों के लंबे निबंध नुमा उत्तर लिखते हैं और उस निबंध का जो आशय है वो किसी एक विषय पर अपने व्यवस्थित विचारों को सुव्यवस्थित क्रम में बांधकर प्रस्तुत करने का होता है, जिसे निबंध का नाम दिया जाता है। ऐसी परीक्षा लेने का उद्देश्य यह होता है कि प्रत्याशियों की भाषा शैली, वर्णन शैली, उनके तर्क एवं प्रमाण के साथ अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की क्षमता की जांच इसके माध्यम से हो जाती है। इस प्रणाली में प्रत्याशी का अध्ययन और उसके बौद्धिक ज्ञान को भी बहुत व्यापक रूप से जाना जा सकता है। इसमें परीक्षार्थी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में जितना कुशल है वो उतना ही अच्छा निबंध लिखेगा और इसका जो प्रचलन है वो भी बहुत लोकप्रिय है और कई बार तो परीक्षाओं में एक निबंध का अलग से प्रश्न पत्र भी रखा जाता है, जैसा कि भारत और ब्रिटेन में ये प्रचलित है। निबंधात्मक प्रणाली जो परीक्षा की है उसमें कुछ गुण तो हैं ही सही, जैसे इसके काफ़ी लंबे उत्तर देने होते हैं, तो इसमें सिर्फ तथ्यात्मक सूचना से काम नहीं चलता है बल्कि अभ्यर्थी को अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति दिखानी पड़ती है, उसमें तर्क प्रस्तुत करने पड़ते हैं और उन सबको समायोजित करके अच्छी तरह से उनको लिखना पड़ता है और जब तक विद्यार्थी इस क्षेत्र में चिंतन नहीं करता है तब तक वो एक अच्छा निबंध नहीं लिख सकता है। निबंध प्रणाली के पीछे की जो धारणा है वो ये है कि जो भी प्रशासक नियुक्त किए जाएं उनके विचार करने की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो विचारों को न सिर्फ अच्छी तरह से विचार करें बल्कि अपने विचारों को अच्छे ढंग से अभिव्यक्त भी करें। विचारों को तर्कपूर्ण रीति से व्यवस्थित करने की उनमें योग्यता हो और किसी विषय पर वो साफ तरीके से सोचने की सामर्थ्य रखें। इन उद्देश्यों से निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली काम में ली जाती है, लेकिन इस प्रणाली के दोष भी हैं। इस प्रणाली की दोष जो हैं वो सबसे बड़ा दोष तो ये है कि उम्मीदवारों की योग्यता की जांच इसमें निष्पक्ष ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि जो विभिन्न परीक्षक इस कॉपियों की जांच करते हैं उनके अपनी व्यक्तिगत रुचियां होती हैं, व्यक्तिगत विचार होते हैं और अपने व्यक्तिगत रुचि और विचार को ध्यान में रखकर वो परीक्षार्थी को अलग अलग तरीकों से अंक
देते हैं, जिससे प्रत्याशी की मानसिक योग्यता का सही और विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं हो पाता है। इस पद्धति में खर्च भी अधिक होता है क्योंकि परीक्षकों को इसमें पारिश्रमिक अधिक देना पड़ता है। दूसरे, इसमें प्रत्याशियों को उत्तर पुस्तिकाएं बड़े आकार की देनी पड़ती है और इसमें अधिक समय भी लगता है। विचारक स्टॉल के अनुसार इसमें केवल व्यक्ति के लिखने की साहित्यिक क्षमता का पता लगता है और यह पद्धति ऐसी नौकरियों के लिए तो उपयोगी है जहां साहित्यिक लेखन की कुशलता जरूरी हो, लेकिन जहां दूसरे प्रकार के प्रशासकों की आवश्यकता है वहां पर यह परीक्षा प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।